Hello guys, I am Hassan Yusuf Qadri, your history instructor, and once again I am here with you for a new video which is partition of Bengal and its reversal. अच्छा जी, सबसे पहले मैं जल्दी जल्दी आपसे बात करूं क्योंकि मेरी वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो यही है कि मैं कोशिश ये करूंगा कि 10 से 15 मिनट के अंदर डिटेल्ड तरीके से आपको कोई भी टॉपिक मैं इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अदर वीडियोस 1-1.5 घंटे की होती हैं और मुझे बहुत बच्चों ने कहा कि वो क्लास वीडियोस डल जाती हैं, इसलिए वो क्लियर नहीं कर पाते अपने कॉन्सेप्ट्स। लेकिन यहाँ पे मैंने आपके लिए बहुत शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं, लेकिन डिटेल उसके अंदर पूरी है। अदर इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन आई विल गिव यू मोर डिटेल एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क क्वेरीज एज वेल। ठीक हो गया। चलें जी, पार्टीशन ऑफ बंगाल की बात करते हैं। एग्जामिनर्स फेवरेट है 4, 7, 14 तीनों मार्क्स के सवाल यहां से निकल कर आते हैं। ठीक हो गया। हुआ कुछ इस तरीके से था कि एक नए गवर्नर जनरल आए थे इंडिया के, और 1903 में ही लॉर्ड कर्जन साहब जो नए गवर्नर जनरल थे उन्होंने ये प्रपोजल दे दिया था कि बंगाल को दो हिस्सों में तोड़ना है। ठीक है, बंगाल को दो हिस्सों में पार्टीशन करना है। लेकिन 1905 के अंदर कंप्लीटली उनकी ये बात इंप्लीमेंट की गई। किया क्या गया कि बंगाल को, ये आपके सामने जो लाइन मैंने बनाई है, बंगाल को दो हिस्सों में पार्टीशन किया गया, ईस्ट एंड वेस्ट साइड। ठीक हो गया, ईस्ट और वेस्ट साइड में बंगाल को पार्टीशन कर दिया गया। अच्छा, ईस्ट और वेस्ट साइड की खासियत क्या थी वो मैं आपको जरा यहां पर दिखा दूं। देखें, ईस्ट साइड में था क्या कि भाई ईस्ट साइड पे ढाका, मेमनसिंह, आसाम, कौला, रंगपुर, बोगरा डिस्ट्रिक्ट आते थे जहां पर मुस्लिम मेजॉरिटी ज्यादा थी। और वेस्टर्न साइड के ऊपर बिहार, उड़ीसा और कलकत्ता आते थे जहां पर हिंदू मेजॉरिटी आपके पास ज्यादा थी। ठीक हो गया। और ईस्ट साइड के ऊपर आपकी मुस्लिम मेजॉरिटी ज्यादा थी। ठीक हो गया। इस तरीके से इसको पार्टीशन किया गया। टोटल पॉपुलेशन हमारे पास 80 मिलियन थी और टोटल एरिया जो कवर कर रहा था बंगाल वो 189,000 स्क्वायर माइल का। यानी अगर मैं आपको ये बताऊं कि उस वक्त जितना बड़ा फ्रांस था, मतलब फ्रांस जितना बड़ा था उतना बड़ा पूरा बंगाल था। फ्रांस के साइज के बराबर पूरा का पूरा बंगाल था। हम आंसर के अंदर ये बता सकते हैं, इतना बड़ा ये प्रोविंस था। ठीक हो गया। तो इसको पार्टीशन किया गया, इसको दो हिस्सों में तोड़ा गया। उसके लिए मल्टीपल रीजन सामने आए कि भाई पार्टीशन क्यों किया गया। मतलब इसके ऊपर अगर सवाल बनेगा तो बनेगा, व्हाई बंगाल वाज पार्टीशन इन 1905, व्हाट वाज द रीजन, व्हाट वर द रीजन ड्यू टू व्हिच बंगाल वाज पार्टीशन इन 1905। तो वो रीजंस आपके सामने हैं। सबसे पहला रीजन था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम क्या थी भाई? टू वास्ट टू कंट्रोल। इतना बड़ा प्रोविंस था, एक गवर्नर के लिए बहुत मुश्किल था इस पूरे को कंट्रोल करना, इस पूरे को मैनेज करना। मतलब वो अपने टेन्योर के अंदर इस तौर पर भी कैपेबल नहीं था कि वो पूरे के पूरे प्रोविंस का टूर कर सके। जो एक गवर्नर जनरल का जो आपका वो होता है टेन्योर होता है, वो उसमें इस पूरे को घूम सके, इतना वास्ट था। तो उन्होंने कहा कि अगर इसको दो हिस्सों में कर दिया जाएगा तो बेसिकली ये आसान हो जाएगा, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाएगी, इसको संभालना इजी हो जाएगा। दूसरा मसला जो खड़ा हुआ वो था लिमिटेड सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, या वी कैन कॉल इट कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप का मसला क्या था भाई? पूरे बंगाल जो है वो रिवर्स से, फॉरेस्ट से भरा हुआ था। पुलिस इनएफिशिएंट थी, खराब थी, सही नहीं थी। साथ ही साथ जो मैनेजमेंट थी, जो मैनेजमेंट वाला एक पूरा हिस्सा था वो पूरा यहाँ का खराब हुआ था, जिसकी वजह से सिक्योरिटी रिस्क था। सिक्योरिटी रिस्क क्यों था सर? मतलब एक कम्युनिकेशन में सिक्योरिटी रिस्क कैसे हो गया भाई? दो तरीके से ही उस वक्त मैसेज ट्रांसफर हो सकते थे। एक बाय वर्ड ऑफ माउथ, यानी अपने मुंह से जाकर बंदा बताए, या दूसरा बाय द हेल्प ऑफ लेटर्स। दोनों सूरतों में बंदे को खुद जाना पड़ेगा, दोनों सूरतों में बंदे को खुद जाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि रिवर फॉरेस्ट की वजह से एक तो रास्ता लंबा हो जाना, खतरनाक हो जाना, इनएफिशिएंट पुलिस है, लाइफ रिस्क हो जाना, लुटने का डर, रॉबर्स का डर, तो 10 मसले मसाइल बीच में खड़े हुए थे। सो सेकंड इज कम्युनिकेशन गैप या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। फिर था डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज। डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज क्या था भाई? देखिए, वेस्ट साइड के ऊपर मैंने आपको बताया था हिंदूज ज्यादा थे, मेजोरिटी में थे। ईस्ट साइड पे मुसलमान ज्यादा थे। लेकिन एक और डिफरेंस इन दोनों में था, हायर एंड लोअर क्लास का। वेस्टर्न साइड पे अमीर बंगालीज रहते थे, यानी हिंदू लैंडलॉर्ड बंगाली रहते थे जो अमीर थे, और ईस्ट साइड पे पुअर बंगालीज रहते थे, मोस्टली जो फार्मर्स थे। बेसिकली इससे क्या आइडिया हुआ कि भाई दोनों को सेपरेट करके बेसिकली मुसलमानों को ना एक तरीके से रिलैक्स करना था ब्रिटिश को। ब्रिटिश वांटेड टू रिलैक्स मुस्लिम्स,
क्योंकि मुसलमानों के साथ ज्यादा कुछ अच्छा तो किया नहीं था ब्रिटिश ने। यहाँ पे ब्रिटिश ने सोचा कि भाई मुसलमानों को थोड़ा सा फेवर दे दिया जाए, मुसलमानों को रिलैक्स किया जाए। अच्छा, मुसलमान रिलैक्स कैसे होगा? जब ईस्ट और वेस्ट अलग होगा तो वेस्टर्न साइड के अंदर हिंदू लैंडलॉर्ड ज्यादा थे, जो कि मुसलमानों को दबाते थे, डोमिनेट करते थे, ऑपरेस करते थे। जब दोनों जगहें अलग अलग हो जाएंगी तो जो हिंदू लैंडलॉर्ड है, बदमाश लैंडलॉर्ड है, वो वेस्ट साइड पे रह जाएगा और ईस्टर्न साइड सारी मुसलमानों की हो जाएगी, तो कम से कम उनकी जान छूट जाएगी हिंदू लैंडलॉर्ड से। ठीक हो गया, ये बात हो गई। फिर प्रमोशन ऑफ ट्रेड। अच्छा, प्रमोशन ऑफ ट्रेड को अगर मैं पूरा जुमला बोलूं तो प्रमोशन ऑफ ट्रेड इन द ईस्टर्न साइड था बेसिकली। अच्छा, ईस्ट में एक प्लेस था जिसका नाम था चिटागोंग। आज भी बांग्लादेश के अंदर ये चिटागोंग मौजूद है। ठीक है, चिटागोंग के अंदर बेसिकली अंग्रेजों ने एक पोर्ट बनाना था। वो ये पोर्ट क्यों बनाना चाह रहे थे? ताकि पुअर बंगालीज को सपोर्ट कर सके और उसके ही बदले उनकी सपोर्ट हासिल कर सके। यानी अंग्रेज पहले मतलब ट्रेड के थ्रू, पैसों के थ्रू, फाइनेंशियली आपका मुसलमान बंगालीज की मदद करना चाह रहा था और बदले में उन्हीं की सपोर्ट हासिल करना चाह रहा था। तो प्रमोशन ऑफ ट्रेड एक रीजन हुआ। उसके बाद है अपीजमेंट पॉलिसी। अपीजमेंट पॉलिसी के लिए ना मैं आपको एक और नाम बताता हूं, इसको हम कहते हैं बटरिंग या मक्खन लगाना। ठीक है, अब क्या कर रहा था बेटा, बेसिकली ब्रिटिश क्या चाह रहा था कि भाई मुसलमानों को थोड़ा सा अपीज करे, क्योंकि हिंदू लैंडलॉर्ड जो है मुसलमानों को क्रश कर रहे थे, बिल्कुल परेशान करके रखा हुआ था पूरे बंगाल के अंदर। दैट इज वाई उन्होंने क्या किया कि एक तरीके से मुसलमानों को आजादी दिलाने की कोशिश करी। क्योंकि जो आपके एजुकेशन होती थी वो भी हिंदू लैंडलॉर्ड्स या बड़े हिंदुओं के पास चली जाती थी। जो इकोनॉमिक वेल्थ थी, सोशल मामलात थे, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी था, जो अच्छी चीजें थी वो सारी की सारी हिंदूज के पास थी और मुसलमानों को मतलब आप समझ जाएं कचरा मिल रहा था। तो जाहिर सी बात है एक तरीके से अगेन मुसलमानों को रिलैक्स करना, उनको फेवर देना और उसके बदले मुसलमानों की सिंपैथी गेन करना, मुसलमानों का फेवर गेन करना, ये ब्रिटिश का एक वो था मामला। अच्छा, बेसिकली इसके पीछे एक और चीज भी थी, वो हिंदुओं को थोड़ा सा ना कंट्रोल में करना चाहते थे, हिंदुओं को थोड़ा सा हाथ में लेना चाहते थे। क्यों? क्योंकि हिंदूज आफ्टर द रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस थोड़ा सा एरोगेंट हो गए थे, मगरूर हो गए थे कि भाई अब तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, हम इतनी आसानी से हाथ में नहीं आएंगे। तो ये भी ब्रिटिश की एक पॉलिसी थी कि भाई मुसलमानों को सपोर्ट करो, उनको थोड़ा सा स्ट्रांग करो और हिंदुओं को इस तरीके से कंट्रोल में लो। और एक और चीज, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, भाई ये तो आपको पता ही है, ये तो ब्रिटिश का वतीरा है। वो जब से आए थे तब से यही चल रहा था कि डिवाइड एंड रूल करो और फिर उनके ऊपर मतलब डिवाइड कर दो और रूल करो। हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करो यानी आपस में ही लड़ा दो और उनके ऊपर रूल करो। सो दैट वाज देयर मेन थिंग। ठीक हो गया। और इसको पार्टीशन को दो हिस्सों में करा गया था, ईस्ट और वेस्ट साइड के ऊपर, जो कि मैंने शुरू में वीडियो के आपको बताया ही था। तो अगर मैं इन शॉर्ट कहूं तो लॉर्ड कर्जन साहब 1903 के अंदर सजेशन दे चुके थे, 1905 में ये बात पक्की हुई, पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया, ईस्ट और वेस्ट साइड पे अलग किया गया, टोटल पॉपुलेशन 80 मिलियन थी, टोटल एरिया 189,000 स्क्वायर माइल था। ठीक हो गया। अच्छा, प्रॉब्लम क्या क्या थी? एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, बहुत बड़ी जगह थी, एडमिनिस्ट्रेट करना मुश्किल था, कम्युनिकेशन गैप, सिक्योरिटी रिस्क, इनएफिशिएंट पुलिस, बिटवीन रिवर फॉरेस्ट वगैरह आ रहे थे, ये मसला था, डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज, हायर लोअर क्लास को डिफरेंशिएट करना था, मुसलमानों को रिलैक्स करना था, ट्रेड को प्रमोट करना था, मुसलमानों की सोशल इकोनॉमिक लाइफ बेहतर करनी थी, मुसलमान अपीजमेंट पॉलिसी, मुसलमानों को अपीज करना था, उनकी सपोर्ट हासिल करनी थी, हिंदू मुस्लिम्स को डिवाइड करना था, फिर उनके ऊपर रूल करना था, और पार्टीशन के अंदर ईस्ट और वेस्ट साइड को बिल्कुल सेपरेट कर देना था। ईस्ट साइड के अंदर मुस्लिम मेजोरिटी ताकि मुसलमान अपनी हुकूमत चला सके, और वेस्ट साइड पर हिंदू मेजोरिटी ताकि वहां पर हिंदू अपना काम जो भी करना है वो करते रहे। सही हो गया। सो दिस इज बेसिकली पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब अगर आपके पास एक सवाल आता है कि व्हाई बंगाल वाज पार्टीशन इन 1905, व्हाट वर द रीजंस ड्यू टू व्हिच बंगाल वाज पार्टीशन, ठीक हो गया, या आपका वास्टनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम वाज द मेन रीजन ड्यू टू व्हिच बंगाल वाज पार्टीशन, यानी मल्टीपल एस्पेक्ट के ऊपर अगर पार्टीशन ऑफ बंगाल का कोई सवाल पूछा जाता है 7 मार्क का, तो आप इस आंसर को देकर मतलब अपने मार्क्स पूरे के पूरे गेन कर सकते हो। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो दूसरों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना। अच्छा, मुसलमानों का जो रिएक्शन था, हिंदुओं का जो रिएक्शन था, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और उसी के अंदर मैं आपको रिवर्सल भी पढ़ा दूंगा, क्योंकि हिंदूज रिएक्शन की वजह से ही रिवर्सल ऑफ पार्टीशन हुआ था, वरना ये रिवर्सल जो है वो नहीं होता। तो मैं अगली वीडियो के अंदर ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ आपको इसमें समझ ना आई हो, पूछना हो कुछ, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सारी डिटेल मैं आप लोगों को वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।